बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। डिपार्टमेंटलाइजेशन के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं और जैसा मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि डिपार्टमेंटलाइजेशन का एक बुनियादी मकसद जो है वो ये भी होता है कि हमने जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, उसके लिए जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड का प्री डिटरमिन्ड रेट कैलकुलेट करना होता है, जिसे हम अप्लाइड रेट भी कहते हैं, वो हम एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकें और उसमें बहुत कम डिफरेंस जो है वो आए। अब यहाँ आज के हम इस लेक्चर में बेसिकली यही देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना अप्लाइड या फैक्ट्री ओवरहेड जो प्री डिटरमिन्ड रेट है वो कैलकुलेट करते हैं। अब बुनियादी तौर पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या उसने जो रेट इस्तेमाल करना है अप्लाइड का वो एक होगा या एक से ज़्यादा रेट इस्तेमाल। उसमें अगर डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुई भी तो नॉर्मली ये होता है कि फैक्ट्री एक ही अप्लाइड रेट जो है वो कैलकुलेट करती है और उसे हम फैक्ट्री रेट कहते हैं या प्लांट वाइड रेट कहते हैं या उन्हें हम ब्लैंकेट रेट्स भी कहते हैं। पूरी फैक्ट्री के लिए एक सिमिलर अप्लाइड रेट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड हुई है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उसके कॉस्ट जो है पूल्स बने हुए हैं, कॉस्ट सेंटर्स बने हुए हैं, तो फिर उस सूरत में वो हर डिपार्टमेंट का या हर कॉस्ट पूल या कॉस्ट सेंटर का रेट अलग से कैलकुलेट करते हैं और इन्हें हम डिपार्टमेंटल रेट्स का नाम देते हैं। तीसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज हैं तो वो सर्विसेज के लिए अलग से अप्लाइड रेट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन पहला डिसीजन ले लेती है कि उसने सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट अप्लाइड रेट इस्तेमाल करना है या उसने जो है वो सेवरेट अप्लाइड रेट यानी कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग रेट्स इस्तेमाल करने, तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो कि हमने किस बेस के ऊपर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो है अप्लाइड रेट कैलकुलेट करना है। अब नॉर्मली तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट का फार्मूला ये होता है कि हमारे जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं उन्हें हमने बेस से डिवाइड करना होता है। अब ये बेस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की सूरत में हो सकती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की सूरत में हो सकती है, फिजिकल आउटपुट की सूरत में हो सकती है कि बेसिकली कितनी प्रोडक्शन जो है वो हुई है, डायरेक्ट लेबर आवर्स की सूरत में हो सकती है कि कितने घंटे लेबर ने काम किया है, या मशीन आवर्स की सूरत में हो सकती है कि उस फैक्ट्री के अंदर जो है वो मशीनें कितने घंटे जो है वो चली। तो ये हम रेट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं इस फार्मूले को और इस बेस को इस्तेमाल करते हैं। अब जब बेस की सिलेक्शन हो जाती है तो फिर हमने ये देखना होता है कि एक्टिविटी लेवल जो है वो कितना होगा। अब एक्टिविटी लेवल में हमारे पास दो एक्टिविटी लेवल होते हैं जिनकी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। एक हमारी होती है नॉर्मल एक्टिविटी कि एवरेज, दूसरे लफ्जों में हम इस पे भी पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एवरेज प्रोडक्शन या एक्टिविटी है, जितना काम किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या है। और दूसरी जो है वो एक्सपेक्टेड एक्चुअल जो है वो कैपेसिटी होती है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम इतना काम जो है वो कर सकेंगे। ये बेसिकली आपकी बजटेड कैपेसिटी भी जो है वो कहलाती है। और अब जब हम ये एक्टिविटी भी डिसीजन ले लेते हैं कि हमने नॉर्मल पे कैलकुलेशन करनी है या हमने एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी लेवल के ऊपर जो है वो अपने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की कैलकुलेशन करनी है, तो फाइनल जो हमें पॉइंट देखना होता है वो ये है कि हमने जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, आप जानते हैं कि हमारे कॉस्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि आपके फिक्स्ड एफओएच होंगे और एक जो है वो आपके वेरिएबल एफओएच होंगे। तो फाइनल डिसीजन हमारा ये कि जो फिक्स्ड एफओएच हैं उन्हें हमने रेट कैलकुलेट करने वक्त शामिल करना है या उन्हें हमने एक्सक्लूड करना है। अगर हम फिक्स्ड एफओएच को रेट कैलकुलेट करते वक्त शामिल करते हैं तो इन्हें हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का नाम देते हैं और ये हमारे एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड रेट कहलाते हैं। दूसरी सूरत में हमारी सिचुएशन ये होती है कि हम फिक्स्ड एफओएच को शामिल नहीं करते, हम सिर्फ वेरिएबल एफओएच का रेट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एफओएच तो वो चेंज नहीं होते, उसका प्रोडक्शन के साथ या एक्टिविटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इस सिचुएशन को हम डायरेक्ट कॉस्टिंग कहते हैं, जिसमें हम फिक्स्ड एफओएच को जो है वो अलग रखते हैं और सिर्फ वेरिएबल एफओएच को अप्लाइड रेट कैलकुलेट करते हैं और वेरिएबल उसमें ऐड करके हम अपने टोटल जो अप्लाइड एफओएच है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेना होता है कि किस तरीके से वो अपने अप्लाइड एफओएच रेट जो है वो कैलकुलेट करेगी। और बुनियादी मकसद मैंने पहले आपको बता दिया कि पर्पस ये है कि हम एक्यूरेट अप्लाइड एफओएच जो है वो कैलकुलेट कर सकें, जिसकी वजह से हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही है।
امید ہے کہ پری ڈیٹرمنٹ فیکٹریو ریٹ یا اپلائیڈ ایف او ایچ ریٹ کا جو کانسیپٹ ہے اور کیلکولیشن کے لیے جو ہم نے پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھنے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ایک نیومیریکل سالو کریں گے جس میں ہم دونوں طرح کے ریٹس جو ہیں وہ کیلکولیٹ کریں گے.